नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। हरियाणा के जिंद में सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण बेदी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के ईवीएम हैकिंग आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि यदि ईवीएम हैक करवानी होती तो सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में होती। उन्होंने कांग्रेस को नेतृत्वहीन और दिशा विहीन बताया। इस दौरान कृष्ण बेदी ने 24 नवंबर को होने वाले डीएससी समाज के राज्य स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इस कार्यक्रम में राज्य भर से डीएससी समाज के लोग और पार्टी के मंत्री, सांसद, विधायक शामिल होंगे। उन्होंने नई विधानसभा निर्णय पर कहा कि परिसीमन के बाद नए चुनाव होंगे और ठेका प्रथा को समाप्त करने के पहल सरकार ने की है। शाम तक ये सारा पंडाल तैयार हो जाएगा। हमने हर प्रकार के यहाँ पर व्यवस्थाएं पीने के पानी की भी और उनके रिफ्रेशमेंट की भी। जो लोग आएंगे उनको स्टेज तक ठीक मंच पर बैठने का स्थान मिल जाए। जो पंडाल में बैठेंगे लोग उनके लिए भी और जो हमारे कलाकार बंधु हैं उनके लिए भी सारी व्यवस्थाएं हमने कर दी हैं। और ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, भव्य कार्यक्रम होगा और उत्साहजनक कार्यक्रम होगा। कांग्रेस विधायक है विनेश फोगाट, उनके लापता होने के पोस्टर लगाए गए हैं। तो मैंने थोड़ी पूछो, मैंने क्यों पूछो? विनेश ने पूछो ना, आपका नंबर होगा, आप पूछो उसने, मैं क्या कह सकता हूँ उसके बारे में। भाजपा का एक बड़ा वादा था सर कि ठेका प्रथा जो है वो हरियाणा में जल्द खत्म कर दी जाएगी। इस दिशा में किस तरह के कदम उठाए सर? देखिए, ठेका प्रथा खत्म करने की शुरुआत भी हमने ही की है और उसको समापन तक भी हम ही लेके जाएंगे। जितने नगर पालिका कर्मचारी थे जो हमारी सैंक्शन पोस्टें थे उनको पे रोल पे ले आए और ठेका प्रथा से उनकी जांच छुड़वाने का काम किया। इसी प्रकार से सीवरमैन का भी और अन्य डिपार्टमेंट में हमने HKRN लेके आके ठेकेदारों से उनकी जांच छुड़ाने का काम किया। और इस पे सबसे बड़ी चोट मारने का यदि काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मनोहर लाल जी की सरकार ने, नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने किया। हमारी सरकार जब 2014 में बनी थी, मनोहर लाल जी ने एक योजना बनाई थी, संत महापुरुष प्रचार प्रसार योजना। उसमें हमारा तात्पर्य है, हमारे प्रदेश के अंदर जितने भी संत महापुरुष के मानने वाले लोग हैं उनके जयंती समारोह सरकार अपने खर्चे पर करेगी। इस बार वाल्मीकि जयंती समारोह 17 तारीख का था कार्यक्रम और 17 तारीख को ही हमारी सरकार की ओथ सेरेमनी थी। इस पर्पज से उस समय हम वो कार्यक्रम सेलिब्रेट नहीं कर सके। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के दौरान घोषणा की थी कि आप हमारी सरकार बनाओगे तो उसके बाद हम चुनाव के बाद ही वाल्मीकि जयंती का सम्मेलन हम करेंगे। तो इस बार 17 की बजाय हम 24 नवंबर को भगवान वाल्मीकि जयंती समारोह एकलव्य स्टेडियम जींद में सेलिब्रेट कर रहे हैं। और 24 तारीख को मुख्यमंत्री जी यहाँ पर इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। उसकी तारीख की समीक्षा करने के लिए प्रशासन के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। मुख्यमंत्री जी इसमें मुख्य अतिथि होंगे, हमारे मंत्रिमंडल के सभी साथी, केंद्रीय और प्रदेश के हमारे मंत्रीगण, हमारे सभी सांसद राज्यसभा और लोकसभा, और उसके साथ साथ हमारे सभी विधायक और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से मैंने लगभग अब तक 15 जिलों का दौरा किया है, बहुत बड़ा उत्साह लोगों में नज़र आ रहा है। और मुझे लगता है कि ना भूतो ना भविष्यते, कभी इतना बड़ा जन सैलाब आज तक जींद में कभी नहीं आया होगा जितना नायब सिंह सैनी जी के बुलावे पर और नायब सिंह सैनी जी को देखने के लिए, मिलने के लिए, उनके सम्मान के लिए भगवान वाल्मीकि जयंती समारोह में यहाँ पर लोग पहुँचेंगे। अब लोकसभा में 5 सीट आ गई। जब कहते थे लोकसभा में हाफ और फिर बाद में कहते थे कि विधानसभा में बीजेपी साफ। अब पता नहीं किस प्रकार के ख्याल कांग्रेस को लोग पाले बैठे थे। अब वो ईवीएम हैक करने की बात कर रहे हैं। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, यदि ईवीएम हैक करने की बात थी फिर 14 पे क्यों कर, 90 पे कर लेंगे हम। लोकसभा में 10 की 10 सीटें कर लेंगे। ये बेवजह की आरोप लगाने की कांग्रेस की आदत है, आरोप लगा के फिर भाग भी जाती है। नहीं, वो हाईकोर्ट में जाने का बात कर रही है। हाईकोर्ट में पहुंची, सुना जिस दिन जावेंगे हाईकोर्ट में देख लेंगे भी बाजते हैं, तो रुक दे कौन ही। जो कहे थे खाद के पीछे किसान मर गया, फिर जब मुख्यमंत्री जी ने सारी बात बताई तो फिर मामला ही कुछ और निकला, फिर भाग्य मैदान छोड़ गए। फिर इन्होंने लाया आरोप कि नौकरियां नहीं मिलती लोगों ने। जब मुख्यमंत्री जी ने आंकड़ा दिया फिर भाग्य मैदान छोड़ के। अपना इनका नेता प्रतिपक्ष अब तक ये चुन नहीं सके। सिर्फ फोटोवल है, नेता है ना, नीयत है कांग्रेस के पास, ना नेतृत्व है।
ना लोगों के लिए कोई एजेंडा है। तो उम्मीद करते हैं कि ईवीएम हैक करने सरकार बन गई। ईवीएम हैक करने थोड़ी बनी, वो तो जब डीएससी समाज ने जींद में नैब सिंह सैनी को आशीर्वाद दिया था, वो तो सरकार उसी दिन बन गई थी। इसका बहम हो रहा है हुड्डा जी का। विधानसभा का विस्तार करने की बात की, अलग से बनाई जाए तो उसको क्या कहना है? देखिए, वो तो आगे हमारा परिसीमन होगा, सीटें बढ़ेंगी। जो विधानसभा हमारा सदन है वो छोटा है, 90 लोग भी, और हमारा जो विधायी कार्य है वहाँ विधानसभा में चलता है, उसमें भी दिक्कत आती है। 40-60 का फैसला हुआ था, वो 1966 में हुआ था। उसके बाद कितना बड़ा पॉपुलेशन बढ़ी, कितने साधन बढ़े। पहले तो वो विधानसभा में लोग, विधायक लोग बसों में जाते थे। एक टाइम ऐसा भी था कि विधायक लोग भी बस स्टैंड पे उतर के साइकिलों में जाते थे। अब तो हर विधायक के पास भी गाड़ी है, मंत्री के पास भी गाड़ी है, वो स्पेस बहुत कम है। नई विधानसभा की ज़रूरत है और वो बढ़ना भी चाहिए। आने वाले समय के लिए तो ज़रूरत है, अगले 50 साल के लिए बढ़ेगी चीज़ें। अलग बनाने से चंडीगढ़ का दावा कमजोर बताया उन्होंने। कुछ नहीं, ये विषय पॉलिटिकल विषय कोई क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और दावा तो हमारा सदा रहेगा, चंडीगढ़ छोड़ देंगे। तो ये तो जींद वालों से पूछो ना, जो एक एक सड़क को तरसते थे, आज 7-7 हाईवे यहाँ से गुजर रहे। और इतने बढ़िया हाईवे बना दिया हमने, सफेदों तो लेकर महेंद्रगढ़ जाने में शौक, तो वरना टाइम में कौन लग गया। देखो, अपन ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसकी पहले भी मीटिंगें कर रहे हैं, इसके बाद भी इसकी मीटिंगें कर रहे हैं। समीक्षा हर काम की होती है। इतना बड़ा चुनाव था, जिसने पूरे देश की दशा और दिशा बदलने का काम किया, तो उसकी समीक्षा करनी बनती भी है। जहाँ सीटों पे हारे हैं हमने उसकी समीक्षा भी की है, जहाँ जीते हैं उसकी समीक्षा भी की है। हर कार्यक्रम की समीक्षा हर पार्टी करती है, हर नेतृत्व करता है, हर लीडरशिप करती है। आप घर में कोई फंक्शन करते हो, उसमें क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है, उसकी भी तैयारी की जाती है। उसके बाद वो फंक्शन कैसा रहा, परिवार में भी समीक्षा की जाती है। ये समीक्षा करना एक रूटीन का काम है, और पार्टी ने जो कुछ उनके सामने बातें आई हैं उसके ऊपर भी मंथन चिंतन किया है। ये रूटीन का काम था। राज्य स्तरीय जो जयंती मना रहे हैं इसमें। तो ये थी इस वक्त की खास खबर। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ।